चलिए बच्चे, आज हम वास्तविक रूप से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 13.1 पहला प्रश्न करेंगे हम। इसमें मैंने पूरा प्रश्न नहीं उतारा है। यहाँ पर हमें जो मेन है वो लिख दिया है कि पौधों की संख्या जो दे रखी है हमें इस तरह से दे रखा है कि कितने घरों में कितने पौधे हैं, ये हमारा प्रश्न है। यहाँ पर पौधों की संख्या दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से। घरों की जो संख्या दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, 1, 5, 6, 2, 3। ये जो पौधों का जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है कि ये जो योग है ये कितने घरों के लिए है, ये 20 घरों के लिए है। अक्सर हमें प्रश्न में ये दे रखा होता है, क्या है वैसे आप जोड़ के देख लीजिए। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। ठीक है, आप देखोगे कि मैंने नोटिस करोगे कि मैंने ये ब्लैंक यहाँ पर जो लाइन ये वाला कॉलम में खाली छोड़ा है मैंने। कारण क्या है कि मैं अपना जो एक्सआई हम जो निकालेंगे वो हम कहाँ निकाल लिखेंगे, यहीं इसके पास में लिखेंगे। ये हमारा एफआई है और यहाँ हम एफआई एक्सआई करेंगे। इससे पहले हमने प्रत्यक्ष मेथड जो था, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड माध्य निकालने का, वो हमने सीखा था। हम उसी विधि से इसको करेंगे क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो दोनों ही बहुत ही छोटे हैं। 0 से 2 एक्सआई आपने याद है कैसे निकाला था। 0 और 2 इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 0 प्लस 2 इसको हमने जोड़ा, जीरो प्लस 2 जोड़ा, कितना आया 2। इसका क्या करना था, आधा, यानी 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो वैसे ही पता चला 0 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 1 आती है। 2 और 4 के बीच में क्या संख्या आती है, 3 आती है। 4 और 6 के बीच में 5 आएगी। 6 और 8 के बीच में 7 आएगी। 8 और 10 के बीच में 9 आएगी। 10 और 12 के बीच में 11, 12 से 14 के बीच में 13। ऐसे भी करा जा सकता है। बाकी हमने जैसे सीखा था, 0 और 2 को जोड़ा, 2 आया। 2 को 2 से भाग करा, कितना आया 1। अब इनमें हर एक में कितने का अंतर है, 2 2 का। वर्गंतरा हमारा 2 का है, तो इस एक में हर बार हम 2 जोड़ते जाएंगे। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ये हमने रीचेक भी कर लिया, हमारा सही निकला है। अब क्या करेंगे, इस एक्सआई का इस एफआई से मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुणा करेंगे। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंच 35, तो 3 थोड़ा आगे, 5 के नीचे 5, 6 नीम 54, गुणा यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कर सकते हैं अपन। 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अब इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ना शुरू करें। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32। हासिल का 2 लिखेंगे 2 और हासिल गया 3। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, कितना आया 162। अब ये क्या था हमारा, यहाँ पर कॉलम में जगह हम बना लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। बना यहाँ अलग से लिखेंगे कि हमारे पास सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है, इस वाली पंक्ति का योग कितना है 20। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें कितना दे रखा है 162। फार्मूला आपको मैंने कहा था याद होना चाहिए। एक्स बार यानी कि हमारा माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। मान रखेंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मान कितना है 162। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 162 बटे में कितना है 20। अब 20 से भाग करने के बेटा कई तरीके हैं। एक तो है कि आप 20 से यहीं भाग कर लीजिए, एक हम काट के कर लेते हैं, काट लेते हैं। 2 से काटेंगे या डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, ना जाने की 0। ऊपर भी काटेंगे, एक ही संख्या से काटा जाता है। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 10 से भाग करेंगे, ये आपको मैंने दशमलव लगाने का तरीका बताया था, कैसे लगाते हैं। पीछे नीचे की तरफ 1 0 है 1 के पीछे, तो यहाँ पीछे से अंक गिनेंगे हम। कितना अंक आ गया, 1 अंक है ना, एक संख्या नहीं 1 अंक। यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा होता है, 1 अंक गिन लिया,
इसके बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 8.1। अभी 8.1 क्या चीज़ आई है, ये देखो हमारी क्या निकला, x में से निकला है, यहाँ से निकलता है ये, तो ये क्या है हमारे पास पौधों की संख्या। तो ये क्या है, पौधे, यानी औसतन रूप से घरों में जो पौधे लगे हुए हैं वो कितने लगे हुए हैं, 8.1। वार्षिक रूप से नहीं है ये हमारे पास गणितीय रूप से औसत हमने निकाला है, उसके रूप से निकले हुए। ठीक है, आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये आपको क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपयों में। मैंने आपको पहले दिन जब बताया था कि हमारे पास यहाँ दे रखा होता है कि क्या चीज़ है ये रुपयों में, यहाँ हमने खाली छोड़ रखा है, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, XI लिखेंगे। ये श्रमिकों की संख्या है, यानी कि ये हमारा क्या है, FI है, बारंबारता है ये हमारी। और यहाँ हम क्या निकालेंगे, FI XI। यानी कि जब हम अपना डायरेक्ट मेथड से प्रश्न करेंगे तो हमारे पास 4 टेबल के अंदर 4 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रश्न को उतार लेते हैं। पाँच सौ से 520, 5। यहाँ इस प्रश्न में हमें दे रखा है कितने श्रमिक दे रखे हैं, 5 श्रमिक, यानी कि जो टोटल आएगा हमारे पास कितना आएगा, 50। यहाँ लिखेंगे योग। अब ये तो वो क्वेश्चन है जो हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, बुक ने दे रखा है, आगे यानी इतना आपको ये नोट करना आना चाहिए। ठीक है, वैसे XI का कॉलम आप यहाँ भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही लगता है कि यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल पाते हैं इसको, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद बेटा अब निकालेंगे, दोबारा उसी तरीके से निकालेंगे। एक आप कर सकते हैं तो अंदाज़ा लेके कर सकते हैं कि 500 और 520 के बीच में क्या आएगा, 510 आएगा। कई तरीके हैं, जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करते जाओगे आपको तरीके समझ में आने लग जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया है, इन दोनों को जोड़ो। 500 में 520 को जोड़ा, कितना आया, 0 2 5 5 10, 1020। इस 1020 को कितने से, 2 से भाग करना है, 2 पंजे 10, अगला अंक उतारा 2, 2 एकम 2, अगली संख्या 0, ना जाने की 0, यानी आ गया 510। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 510। अब कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है। देखो ये अंतर समान होना चाहिए हमारे पास में, 20-20 का अंतर है। इस 20-20 के अंतर को इसमें जोड़ते जाएंगे, 20 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे तो 550 आ जाएगा, फिर 320 जोड़ेंगे 570 आ जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे तो 590 आ जाएगा। अब यहाँ भी क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे पास में कि ये सही है कि नहीं है हमारा। देखो 500 और 520 के बीच में 510, 520 और 540 के बीच में 530, 540 और 560 के बीच 550। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे। अभी ध्यान देना, मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस प्रश्न को हम दोबारा भी करेंगे, दूसरे मेथड से भी करके देखेंगे। ठीक है, अगर पेपर में हमारे पास प्रश्न विधि का नाम लिखा आ जाना चाहिए तो हमें दूसरी विधि भी आनी चाहिए। जब हम दूसरी विधि करेंगे तो वो इसी प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, गुणा करेंगे। आपसे गुणा यहाँ हो जाती है डायरेक्ट तो ठीक, नहीं तो साइड में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रश्न में अच्छा होता है कि अगर आप रफ वर्क के लिए जगह यहीं बना लें तो बेहतर होता है। ठीक है, करें। 12 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 12 कम 12, 2 हासिल का 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 14 कम 14 और ना जाने की 0, 14 14 28, 34 42, 2 हासिल का 4, 14 पंजे 70, 70 और 4 74, 8 से गुणा करेंगे, 0 का 0, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है। 8 पंजू 40 हासिल का 4, 8 पंजे 40 और 4 कितने हो गए, 44। 6 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 6 7 42, 2 हासिल का 4, 6 पंजे 30, 304 34।
और 0, फिर 10 से गुणा करेंगे तो 0 पर 0। लेकिन देखो तरीका क्या होता है, 1 0 इसके पास, 1 0 इसके पास, तो 2 0 लिख दी। अब यहाँ बचा 1, इस 1 से इस बाकी बची संख्या को गुणा कर देते हैं। अब इनका क्या करेंगे हम, योग। 0 का 0, फिर 2 2 4 2 6। अंक के नीचे अंक लिखा रहता है तो ऐसे जोड़ करने में हमें आसानी रहती है। 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22। हासिल के 2, 6 और 2 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27। तो ये जो हमारे पास आया है, ये आया है हमारा सिग्मा FI, और ये आया है सिग्मा FI XI। मैंने आपको कहा ना, इसको अलग से भी हमें लिखना होता है, तो हम इसको अलग से भी लिखेंगे। क्या दे रखा है हमें, सिग्मा FI हमें दे रखा है 50, सिग्मा FI XI ये हमें दे रखा है 27,260। x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। प्रश्न चाहे आप रफ कॉपी में करें चाहे कहीं करें, जितनी बार करें उतनी बार फार्मूला लिखें, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। कितना करेंगे, 27,260 को हम भाग करेंगे 50 से, 0 से 0 कट गया। अब 5 से भाग करेंगे। आपको आता है डायरेक्ट भाग करना तो कर लीजिए, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ। कितना लिख रहा है, 27 26। इसको हम 5 से भाग करेंगे, 5 बचे 25, 7 में से 5 गए 2, अगला अंक उतारेंगे 22 बन जाएगा, 5 चौक 20, घटाएंगे तो कितना बचा 2, अगला अंक उतारेंगे कितना आया 6 आ जाएगा इसके साथ में, कितना बन गया ये 26। अब 5 बचे 25, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ संख्याएं ख़त्म हो चुकी हैं, तो हम संख्या बच रही है, दशमलव स्थान तक निकालना है, तो दशमलव लगाया, यहाँ भी दशमलव लगा दिए। भागफल यहाँ भी लिख सकते हैं, भागफल यहाँ भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, 0 हमने यहाँ लगा लिया, उतार लिया नीचे, 5 दूनी 10, यानी हमारे पास कितना आ रहा है 545.2। तो लिखेंगे 545.2। अब 2 है ना ये। अब हमारे पास प्रश्न में अब आप वापस चलते हैं, क्या था, दैनिक मजदूरी की। क्या देखो मैंने आपको बताया ना, आंसर यहाँ से निकलता है हमारे पास में, है ना, 545 इस वाले उसमें से आया, यानी कि इसके आसपास में जो है मजदूर सबसे ज़्यादा हैं ले रहे हैं। तो 545 क्या चीज़ है ये, रुपए। तो क्या लिखेंगे, रुपए। आप यहाँ भी लिख सकते हो और आगे भी। लेकिन जो रुपए होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते जो एक मतलब कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 100 पैसे होते हैं ना, 100 पैसे होते हैं ना। तो आपको ये है कि पीछे 2 जीरो ऐसे ध्यान रखो कि यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, इसे 20 पैसे होते हैं, 2 पैसे नहीं है, ये नहीं लिखेंगे इसे। क्या मतलब है इसका, 20 पैसे, ठीक है, यानी 545 रुपये 20 पैसे। आप नहीं भी लगाओगे तो उत्तर आपका सही है, आप इसे उत्तर मार्क करिए और प्रश्न हो जाएगा आपका। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई कसर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको समझ में आता है तो भी लिखे, ताकि मुझे पता चला कि आपने देखी है, आपको समझ में आया है। आगे के प्रश्न जो हैं, एक प्रश्न और करेंगे अभी हम डायरेक्ट मेथड से, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 ये और करेंगे हम, ठीक है बच्चा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।